हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 से लेके आगे तक देखेंगे। और आज हम लोग लगभग अपने लॉगरिथम चैप्टर के जितने सारे एग्जाम्पल जो हमें सॉल्व एग्जाम्पल करना है उस सब को सॉल्व करके देख लेंगे। और उसके बाद एक एक्सरसाइज प्रॉब्लम जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन का एक सेट होगा, मैं आपके लिए छोड़ जाऊंगा। और आपको क्या करना है, उन सारे क्वेश्चंस का ना अब सॉल्यूशन आपको खुद से निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन निकालने के बाद आप चाहो तो मैं सबका आंसर बता दूंगा, अदरवाइज आपने देख लेना है, क्योंकि अभी तो आपने कंसेप्ट को मैंने पहले ही बता दिया। उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ या ये बोल सकते हो कि फार्मूलाज हमने पहले ही पढ़ लिया। ठीक है, तो अब दोनों का एप्लीकेशन करो, एक्सरसाइज बनाओ, और फिर अगर आपको लॉगरिथम का एप्लीकेशन आ गया तो अब आप आगे फर्दर हम लोग 11th की बुक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, उससे पहले मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है ना, ताकि जितने ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब होगा और शेयर होगा, ठीक है, उतनी ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। ठीक है, और बिल्कुल फ्री में, कोई फ़ी वगैरह नहीं है। और आप इस चैनल के थ्रू पूरा कंप्लीट 11th 12th IIT JEE, ठीक है, मेंस एंड एडवांस दोनों का तैयारी कर सकते हो। अभी ये बेसिक का सीरीज चल रहा है, बेसिक के बाद हम लोग चलेंगे JEE एडवांस पे और मेंस पे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो कहता है कि इफ log a बाई वाई माइनस जेड इज इक्वल टू log b बाई जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू log c बाई एक्स माइनस वाई, प्रूव डैट a to the power x multiplied by b to the power y multiplied by c to the power z equal to 1। ठीक है, ये हमें प्रूव करके बताना है। तो हमेशा याद रखना, देखो, अगर आपके पास ना तीन क्वांटिटी हो और तीनों एक दूसरे के बराबर हो तो हम क्या करेंगे, उसे चौथे से इक्वेट कर लेते हैं। तो हम क्या यहाँ पे लिख लेंगे कि लेट, ठीक है, सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, लेट, और हमने क्या लेट किया, तो मैंने अभी बताया ना आपको कि अगर तीन क्वांटिटी हो और तीनों क्वांटिटी एक दूसरे के बराबर हो तो हम क्या करेंगे, उसे चौथे से इक्वेट कर लेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि log a बाई वाई माइनस जेड इज इक्वल टू log b बाई जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू log c। ठीक है, और बाई में x माइनस वाई इज इक्वल टू के। अब देखो, तो यहाँ से log का डेफिनेशन क्या कहता है? log के डेफिनेशन से पहले सिंपल अलजेब्रा वो क्या कह रहा होता है, तो देयरफॉर ये बन जाएगा log a इज इक्वल टू के टाइम्स y माइनस जेड। ठीक है, log b इज इक्वल टू के टाइम्स जेड माइनस एक्स। ठीक है, और log c इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के टाइम्स एक्स माइनस वाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इससे ज़्यादा हम आगे बढ़ भी नहीं सकते। अब क्या है कि हमें प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पे देखो a टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई b टू द पावर y मल्टीप्लाइड बाई c टू द पावर z इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, अपने से ना लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। और अगर हमने a को log के साथ मेन में रखा विदाउट बेस, तो और ये x जो पावर में बैठा है तो ये क्या होगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने क्या लिख लेना है अब आगे कि देयरफॉर और नाउ, ठीक है, नाउ x log a प्लस y log b
प्लस जेड लॉग सी। ठीक है, तो अब आपको तो समझ में आ गया होगा हमने ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, आया तो ठीक, और नहीं आया तो बहुत ही खराब बात है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। तो देखो यहाँ से जैसे हमने इतना लिखा तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम x को लेके आए हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे x, और log a का वैल्यू हमारे पास है, ऊपर में दे रखा है, तो आपने क्या लिख लेना है, यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। तो log a का वैल्यू कितना है, k टाइम्स y माइनस जेड। बंद कर दो। ठीक है, ये हो गया बंद। अब क्या है, प्लस, तो प्लस लगाओ यहाँ पे y, और log b का वैल्यू कितना है वो लिख दो, तो k टाइम्स जेड माइनस एक्स। ठीक है, इसे भी ब्रैकेट को बंद कर दो। उसके बाद अगला क्या बचा, जेड, और क्या लिख लेंगे, k टाइम्स एक्स माइनस वाई। ब्रैकेट को करो बंद। ठीक है, अब देख लो यहाँ से आगे क्या लिख सकते हैं, तो दिस इम्प्लाइज डैट। ठीक है, अब आप ये देखो LHS वाला साइड, तो ये जो x है ना ये पावर में शिफ्ट हो सकता है, तो सिमिलरली ये जो y है ये b के पावर में शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो z है ये भी c के पावर में शिफ्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, दिस इम्प्लाइज डैट log a टू द पावर x प्लस log b टू द पावर y प्लस log c टू द पावर z इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक में आप अगर देखो ठीक से तो k सब में कॉमन है, तो k को कॉमन कर लो, बाद बाकी सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, तो ये बचेगा x टाइम्स y माइनस जेड प्लस में y टाइम्स जेड माइनस एक्स प्लस में z टाइम्स x माइनस वाई। ब्रैकेट कर लो बंद। अब देखो दिस इम्प्लाइज डैट, यहाँ से यहाँ तक log का फॉर्मूला है और ये कहता है कि ये सब मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्या लिख लेंगे, पता है आपको, तो जल्दी जल्दी बताओ। अगर हमें ये मल्टीप्लिकेशन में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, तो हम लोग इसे लिखेंगे log a टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई b टू द पावर y मल्टीप्लाइड बाई c टू द पावर z। ठीक है, सबको आपने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करना है, ब्रैकेट में बंद कर देना है। इज इक्वल टू के तो यहाँ पे रहेगा ही बाहर, और सबको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई और प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई। ब्रैकेट को करो बंद। अब देखो ये सारे टर्म एक दूसरे से कट जाएगा, तो काट दो। देखो ये प्लस एक्स वाई है और यहाँ पर देखो माइनस एक्स वाई है, ये माइनस एक्स जेड है और यहाँ पर देखो प्लस एक्स जेड है, ये वाई जेड है प्लस में और ये माइनस में, तो सारे कट गया। तो यहाँ से क्या बचा, तो अब आपने ये तो समझ लिया होगा कि इधर बचा log, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखेंगे, ए एक्स टू द पावर बी वाई टू द पावर सी जेड। ठीक है, इज इक्वल टू के टाइम्स जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log जीरो कब होता है, 1 पे। अब देखो क्या दोनों तरफ जो log है वो मारा गया, हाँ बिल्कुल, तो log ने log को उड़ा दिया। तो यहाँ से क्या बचा, तो यहाँ से बच गया, क्या बचा जल्दी जल्दी बताओ, प्रॉपर्टीज यूज करो, तो ये बचेगा a टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई b टू द पावर y मल्टीप्लाइड बाई c टू द पावर z इज इक्वल टू 1। क्या यही आपको प्रूव करना था, जी हाँ यही तो हमें प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया ना। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो देखो
कितना आसान था लॉगरिथम का प्रूफ, समझ में आ गया ना आपको। तो बस आपने क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो लॉगरिथम का कंसेप्ट है उसे याद रखना है, और इसके जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज कितना सिंपल था आपको पता ही है, 10 के 10 प्रॉपर्टीज हमें याद हो गया था उसी टाइम। तो बस इतना ही याद रखना है, हमें किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा हम इसी 10 प्रॉपर्टीज को यूज करके तोड़ लेंगे। तो अब चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इफ ए बी एंड सी बी द pth qth एंड rth टर्म ऑफ अ जीपी, प्रूव दैट क्यूब माइनस आर लॉग ए प्लस आर माइनस पी लॉग बी प्लस पी माइनस क्यू लॉग सी इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना ना बहुत ही आसान है, लेकिन हमें ना सीक्वेंस एंड सीरीज में एक हमने टॉपिक पढ़ा था जीपी, वो आना चाहिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, आपको पहले ही पता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम करते क्या है, तो हम पहला टर्म और कॉमन रेशियो मान लेते हैं और उसके बाद nth टर्म के का फॉर्मूला लगा लेते हैं और ये खत्म कहानी। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि हमारा पहला टर्म ये है और कॉमन रेशियो ये है, तो हमने लिख लिया कि लेट, ठीक है। और देखो यहाँ पे ABC दे ही रखा है, तो हम mn मान लेते हैं फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। तो लेट m क्या है हमारा, m इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ठीक है। और n क्या है, तो n इक्वल टू कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो ऑफ अ जीपी। अब देखो जैसे ही हमने ये दोनों मान लिया कि m क्या है फर्स्ट टर्म और n क्या है कॉमन रेशियो ऑफ अ जीपी, तब हमारे लिए आसान हो गया, क्योंकि अब हमें nth टर्म का फॉर्मूला याद है कि mn टू द पावर n-1, ठीक है, मतलब जहाँ सॉरी mn टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा है pth टर्म, qth टर्म एंड rth टर्म। तो हम नंबर ऑफ टर्म्स के स्थान पे जो n-1 अभी मैंने बोल दिया था ना, तो वो n क्या था, n नंबर ऑफ टर्म, तो यहाँ पे p-1 q-1 और r-1 लगा लेंगे। तो आगे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखो क्वेश्चन में इसने क्या बताया है, pth टर्म, तो ये क्या हो जाएगा आपको पता ही है। pth टर्म को हम लोग क्या मानेंगे जल्दी से बताओ, तो पहला टर्म मल्टीप्लाइड बाई कॉमन रेशियो और टू द पावर p-1 मानेंगे या नहीं मानेंगे, बिल्कुल। और क्वेश्चन में क्या बता रखा है, ये कितना के बराबर है, ये है a के बराबर, ठीक है। सिमिलरली qth टर्म कितना दे रखा है, तो देखो qth टर्म, और ये इसने बता रखा है कितना हो जाएगा बताओ जल्दी जल्दी, तो mn q-1, और ये कितना के बराबर दे रखा है, b के बराबर। और rth टर्म कितना दे रखा है, तो ये भी आपको पता है कितना हो जाएगा, mn r-1, और ये कितना के बराबर है, c के बराबर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ना जो हमें प्रूव करना है उसमें log a log b और log c है, तो आपने क्या करना है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हम इन सबों में क्या करते हैं, log लगवा लेते हैं। तो क्या करेंगे बताओ जल्दी जल्दी, नाउ क्या लिखेंगे जल्दी जल्दी बताओ। तो अब लिख लेते हैं डायरेक्ट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा, log a इज इक्वल टू log
एम एन पी माइनस वन। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग एम प्लस पी माइनस वन और इंटू में लॉग एन। बनेगा या नहीं बनेगा? जी हाँ, बिल्कुल बनेगा। तो इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद अगला क्या बन जाएगा, अगला बनेगा लॉग बी, और ये बराबर क्या बन जाएगा, लॉग एम एन टू द पावर क्यूब माइनस वन। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एम प्लस क्यूब माइनस वन इंटू लॉग एन। और इसे मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। और लास्ट क्या है, लॉग सी, लॉग सी। और ये कितना के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एम एन आर माइनस वन। ठीक है, तो हम लोग इसे क्या लिख लेंगे, बड़ा ही सिंपल है। इसे लिखेंगे लॉग एम प्लस आर माइनस वन लॉग एन। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें जो प्रूफ करना है, अगर आप उसे गौर से देखो ना, तो यहाँ पे क्या है, क्यूब माइनस आर लॉग ए, क्यूब आर माइनस पी लॉग बी, और पी माइनस क्यू लॉग सी। तो अब आपको एक आइडिया लग गया ना कि हम लॉग ए, लॉग बी और लॉग सी को इतना इतना और इतना से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या लिख लेंगे, जल्दी जल्दी बताओ। मल्टीप्लाइंग द रिलेशन, क्या लिखेंगे, multiplying the relation one, two and थ्री बाय कितना कितना से, क्यूब माइनस आर कॉमा आर माइनस पी एंड, जल्दी जल्दी बताओ, P माइनस क्यूब। ठीक है, एंड एडिंग, अब देख लो क्या बन जाएगा, अब तो पता चल गया होगा आपको। एंड एडिंग, तो ये बन जाएगा, कितना बनेगा बताओ। अब डायरेक्ट क्वेश्चन का LHS लिख लो ना यार। एंड एडिंग क्या लिखूं, क्यूब माइनस आर लॉग ए प्लस आर माइनस पी लॉग बी प्लस पी माइनस क्यूब लॉग सी। ठीक है, और जैसे ही हमने इतना से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें उधर भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जी हाँ बिल्कुल, तो इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे, जल्दी जल्दी बताओ। तो ये हो जाएगा पी माइनस क्यू लॉग सी। तो ये हो जाएगा, देखो मैं डायरेक्ट कॉमन करके लिख देता हूँ। तो हमने क्या किया, लॉग एम को ही कॉमन कर लिया। तो लॉग एम को कॉमन करो, तो इधर क्या बचेगा, जल्दी जल्दी बताओ, क्यूब माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यूब। सिमिलरली अगर इधर से हमने लॉग एन को कॉमन कर लिया, तो क्या बचेगा, प्लस, सॉरी लॉग एन को ही कॉमन करेंगे ना, लॉग एन, तो इधर बचेगा, जल्दी जल्दी बताओ, तो इधर बचेगा पहले क्या था, p माइनस वन ना, हाँ p माइनस वन, पक्का ना। तो p माइनस वन और इंटू में q माइनस आर और प्लस क्यूब माइनस वन और इंटू में, जल्दी से बताओ, तो इंटू में था r माइनस पी और प्लस में r माइनस वन, तो इधर था p माइनस क्यूब, था ना इतना। हाँ, अब क्या करना, अब कुछ नहीं, अब ये LHS के तो ये टर्म मिल गया है, देख लो।
अगर आप LHS का टर्म देखो तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही है जो यहाँ पे आ चुका है, तो केवल हमें RHS को सॉल्व करना है। तो जब हम लोग RHS को सॉल्व करेंगे तो आप देखो गौर से, log m वाले में बहुत सारा टर्म कट गया है, मैं काट देता हूँ। देखो ये है प्लस क्यूब और ये है माइनस क्यूब गया, ये है प्लस पी, ये है माइनस पी, ये भी गया, और ये है प्लस आर, ये है माइनस आर, ये भी गया। तो log m मल्टीप्लाइड बाई 0 क्या हो जाएगा, पता चल गया आपको? तो ये हो गया log m मल्टीप्लाइड बाई 0। और आपको पता है ना, 0 के सामने किसी का कोई औकात नहीं, तो ये तो गया। और यहाँ पे बनेगा log n, और यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स के लैंग्वेज को हार्ड बना देता हूँ और आपके लिए पजल छोड़ जाता हूँ, ताकि आप इसे सोचते रहो। सोचोगे तभी तो इंटेलिजेंट बनोगे, ठीक है? ये चलो ठीक है, मुझे पता है आप रामलाल हो, उतना पता नहीं आपको, तो चलो मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ये क्या बनेगा, पी क्यूब और माइनस पी आर, ठीक है? और ये बन जाएगा माइनस क्यूब माइनस प्लस आर, ठीक है? और फिर प्लस यहाँ पे ये बनेगा क्यूब आर माइनस पी क्यूब माइनस आर प्लस पी, ठीक है? और ये बन जाएगा प्लस आर पी माइनस आर क्यूब और माइनस पी प्लस क्यूब। इसे बंद कर दो। अब देखो यहाँ से क्या क्या कटा, तो पी क्यू प्लस और पी क्यू माइनस ये भी सही धो लिया, माइनस पी आर और प्लस पी आर ये भी सही धो लिया, माइनस आर क्यूब और इधर प्लस आर क्यूब शहीद हो गया, ये है प्लस क्यूब माइनस क्यूब ये भी शहीद हो लिया, आर प्लस में और आर माइनस में शहीद हो गया, पी प्लस पी माइनस ये भी बेचारा शहीद हो गया। तो कहानी तो फिर से वहीं पे पहुंचा दिया ना। तो ये क्या बना, 0 प्लस में log n मल्टीप्लाइड बाई 0, तो ये टोटल क्या हो गया 0। तो हम क्या बोलेंगे, हैंस क्यूब माइनस आर log a प्लस आर माइनस पी log b और प्लस p माइनस क्यूब log c इज इक्वल टू 0। यही था प्रूफ करना। हो गया प्रूफ। चलो अब आपने एक और क्वेश्चन सीख लिया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 11, और ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 34ab प्रूव दैट log a प्लस b बाई 6 इज इक्वल टू 1/2 log a प्लस log b, ठीक है? तो इसे प्रूव करना है। अब आपने जो भी पढ़ा है अब तक फार्मूला और जो आपने कंसेप्ट सीखा है उसके बेसिस पे आप इसे प्रूव करो, ठीक है? उसके बाद अगर प्रॉब्लम होता है तो मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्दी जल्दी से आप अपने स्क्रीन को पॉज करो 2 मिनट के लिए और पहले सॉल्व करो, ठीक है? तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन में क्या दे रखा है, तो इसमें देखो कुछ गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। तो गिवन क्या है, अगर आपने गौर से देखा तो ये दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 34ab। तो लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 34ab, राइट?
अब जो हमें प्रूव करना है ना, यानी हमें जहां तक पहुंचना है, यहां पर देखो, यहां पे है log a प्लस बी बाई 6, ठीक है, और इधर है 1/2 log a प्लस log b। अब लॉगरिथम का अगर आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये तभी संभव है जब a प्लस बी बाई का होल स्क्वायर में कुछ होता ना, तब ये 2 इधर शिफ्ट हुआ होता। इसका क्या मतलब है? तो इसका बस सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे देखो, इधर a स्क्वायर है, इधर b स्क्वायर है, यहाँ पे 34ab है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ना 2ab को ऐड कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे कि एडिंग 2ab ऑन बोथ साइड, adding 2ab to both side, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 34ab और प्लस में 2ab। बनेगा या नहीं बनेगा? जी हाँ, बिल्कुल बनेगा। अब देखो, जो LHS है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ से आप इसे क्या लिख सकते हो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो जी हाँ, तो हम लोग लिख लेंगे इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर। और RHS में 34ab प्लस 2ab, तो ये कितना बना, 36ab, तो हमने इसे भी लिख दिया 36ab। अब यहाँ पर ना ये जो 36 है, क्या ये 6 का स्क्वायर है? तो जी हाँ, तो हम लोग इसे क्या करते हैं, LHS की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, तो अब आपको आइडिया लग गया ना, जब इसे शिफ्ट करेंगे इधर की तरफ तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और बाई में 36, जी हाँ, और इधर क्या बचा, ab, ठीक है। तो क्या हम लोग इसे इकट्ठे इतना लिख सकते हैं, a प्लस बी बाई 6 का होल स्क्वायर, जी हाँ, तो हमने लिख दिया a प्लस बी बाई 6 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया, ये बन गया ab इज इक्वल टू। अब क्या करेंगे, बड़ा ही सिंपल, लॉग लगा देते हैं दोनों तरफ। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉगरिथम logarithms of both the side, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, अब आपने log का प्रॉपर्टी यूज कर देना है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा log a प्लस बी बाई 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log ए बी, ठीक है। और यहाँ से ये बन जाएगा 2 log a प्लस बी बाई 6 इज इक्वल टू log a प्लस log b। अब हमें जो प्रूव करना है ना, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे log a प्लस log b और बाई में 2 है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो LHS में ये फालतू का बैठा 2 है ना, इसे इधर की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं RHS के साइड। तो ये यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log a प्लस बी बाई 6 इज इक्वल टू 1/2, और फिर क्या लिख लेंगे, log a प्लस log b, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये भी। तो यही तो था हमें प्रूव करना। तो इसे हमने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, एक बॉक्स बना के, देखो एक खोपचे में बंद कर दिया, हैंस प्रूव्ड हो गया। देखो इतना ही सिंपल है लॉगरिथम। तो अगर आपको, मैं फिर से वही बता रहा हूँ कि कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है और पूरा का पूरा फार्मूला याद है, तो लॉगरिथम का कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं बना सकते। इवन IIT का भी ये याद रखना,
सब के सब क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड है और इन्हीं 10 प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। आप कोई भी क्वेश्चन मिले विद इन द सेकेंड बना सकते हो, ठीक है, अगर आपको आपका कंसेप्ट क्लियर है और आपको सारे फार्मूले याद है। तो चलो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चलो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, फाइंड log x एंड log y इफ log ऑफ x क्यूब y4 इज इक्वल टू m प्लस 2n एंड log x4 y क्यूब इज इक्वल टू n प्लस 2m। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग सिंपली यहाँ पे हमें x और y निकालना है तो हम log का प्रॉपर्टीज यूज कर लेंगे। और log का प्रॉपर्टीज क्या कहता है तो वो डायरेक्ट मैं यूज करके लिख देता हूँ। ठीक है, आपने पढ़ा है ना कि लॉगरिथम में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो जहाँ पे log लगा है ना, दोनों मल्टीप्लिकेशन है तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, एडिशन में चेंज। तो क्या लिखेंगे हियर, बताओ क्या लिखूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं या नहीं, चलो ठीक है फार्मूला पे ही लिख देता हूं। हियर log x क्यूब प्लस log y टू द पावर 4, ठीक है, इज इक्वल टू m प्लस 2n। अब आप क्या करेंगे, इसे फार्मूला पे बना लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये देखो यहाँ पे जो ये 3 है ये आगे शिफ्ट हो जाता है, सेम वे में ये 4 भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या लिख दूँ, तो ये बन जाएगा 3 log x प्लस 4 log y इज इक्वल टू m प्लस 2n। और इसे हम लोग मान लेंगे कि ये है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। तो दूसरा क्या दे रखा है, तो दूसरा भी लिख लेते हैं। एंड log, दूसरा क्या है, x टू द पावर 4 y का पावर क्यूब इज इक्वल टू n प्लस 2m। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख लेंगे, दिस इम्प्लाइज डैट, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे 4 log x प्लस 3 log y इज इक्वल टू n प्लस 2m। ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपने क्या करना है, सिंपल सा अलजेब्रा यहाँ पे लगा देना है और कहानी खत्म। तो हम देखो पहले इक्वेशन को या तो आप क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो चलो क्या लिखेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन ठीक है, इक्वेशन 1 बाई 3 एंड 2 बाई 4। ठीक है, एंड सब्ट्रैक्टिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ, पहला ये रहा 9 log x हमने लिख डाला, प्लस में 12 log y ये भी लिख डाला, इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है का मतलब 3m प्लस 6n। ठीक है, कहानी खत्म। और दूसरे को हमने 4 से मल्टीप्लाई करा है ना, तो दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा 16 log x। ठीक है, और ये बन जाएगा प्लस में 12 log y इज इक्वल टू 4n और प्लस में 8m। ठीक है,
अब सब्ट्रैक्टिंग है तो सब्ट्रैक्ट जैसे ही करेंगे माइनस का साइन इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस है माइनस और ये भी प्लस है तो माइनस। तो अब क्या बचा, देखो 9 log x में से माइनस 16 log x अगर हटे ना तो कितना बचेगा, माइनस 7 log x। और ये तो गया ना, ये बेचारा प्लस माइनस के चक्कर में ये गया, तो अब क्या बचा, अब यहाँ पे 3m में से 8m गया तो बराबर में क्या लिख दूँ बताओ, माइनस को मैं यहाँ पे कॉमन कर रहा हूँ तो ये बचेगा 5m, और यहाँ पर प्लस में बच जाएगा, सॉरी ये माइनस हो जाएगा ना, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, ये -2m 2n, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ ये जो माइनस है ना, ये तो पूरा तो दोनों सही धो लिया, तो यहाँ से क्या बचा, अब तो क्लियर हो गया आपको कि 7 log x इज इक्वल टू 5m माइनस 2n, देयरफॉर log x क्या लिख दूं बताओ जल्दी जल्दी, तो 5m माइनस 2n और बाई में 7, ठीक है। और इस x को 1 में पुट कर देते हैं, वहाँ से log y आ जाएगा, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 अब क्या बचा, log y बराबर log y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 5n माइनस 2m बाई में 7, ठीक है। तो देखो log x भी हमारे पास आ गया और log y भी हमारे पास आ गया। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट log ax मल्टीप्लाइड बाई log by इज इक्वल टू log bx मल्टीप्लाइड बाई log ay। इसे कैसे सॉल्व करते हैं तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर LHS में दो टर्म है, log ax मल्टीप्लाइड बाई log by, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, सिंस log x टू द बेस a, ठीक है। और इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं log x टू द बेस b और मल्टीप्लाइड बाय log b टू द बेस a लिख सकते हैं। तो अगला क्या है, एंड log by, तो इसे क्या लिख सकते हैं जल्दी जल्दी से बताइए, तो इसे लिख सकते हैं log y टू द बेस a और मल्टीप्लाइड बाय log a टू द बेस b, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देयरफॉर मल्टीप्लाइंग कौन कौन सा, log ax मल्टीप्लाइड बाय log by। तो देख लो ये कितना आ जाएगा, जल्दी जल्दी से ax के स्थान पे जो आया उसे लिख दो, तो ये आ गया log bx मल्टीप्लाइड बाय log ab, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय log ay मल्टीप्लाइड बाय log ba। अब देखो ये और ये मिलके क्या बना, 1, ठीक है। log का प्रॉपर्टीज है तो हम लोग इसे क्या लिख लेंगे, ठीक है, एज इक्वल टू log bx मल्टीप्लाइड बाय log a
वाई। क्यों लिखा? तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर्टीज की सिंस लॉग बी ए मल्टीप्लाइड बाय लॉग ए बी इज इक्वल टू 1। कहानी खत्म। देख लो, हो गया प्रूफ। तो हो गया ना, एल एच एस बराबर आर एच एस, हैंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। चलो, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि इफ x इक्वल टू log bc टू द बेस a, y इक्वल टू log ca टू द बेस b एंड z इक्वल टू log ab टू द बेस c, प्रूव दैट 1 बाई x प्लस 1 प्लस 1 बाई y प्लस 1 प्लस 1 बाई z प्लस 1 इक्वल टू 1। तो चलो हम इसे प्रूव करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसे प्रूव करने के लिए फिर से प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। तो प्रॉपर्टीज में देखो, लॉग का जो प्रॉपर्टीज है उसी को यूज करने वाला है। तो यहाँ पे सिंपल में गिवन क्या है, तो हम लोग लिख लेंगे गिवन। ठीक है, मैं एक को लिख देता हूं, रेस्ट आप खुद से भी कर सकते हो। गिवन क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू लॉग बी सी टू द बेस ए। तो हमने लिख दिया। अब यहां पे देखो, जो हमें प्रूव करना है वहां पे क्या है, x प्लस 1। तो यहां से क्या लिख लेंगे, दिस इंप्लाइज डैट x प्लस 1। तो x यानी LHS की तरफ 1 जोड़ रहा है का मतलब RHS की तरफ भी तो 1 जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, log BC टू द बेस a और प्लस 1। क्या हम लोग इसे इतना लिख सकते हैं, log BC टू द बेस a और प्लस log a टू द बेस a। हाँ बिल्कुल, क्योंकि log a टू द बेस a 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इन दोनों को ना कंबाइन करके कितना लिख लेंगे, तो इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करके लिखते हैं ना, तो ये बन जाएगा log abc टू द बेस a। ठीक है, ये हमें पता है। और हम लोग चाहे तो इसे इतना भी लिख सकते हैं, ये बन जाएगा 1 और बाई log ए बी सी टू द बेस ए। ठीक है, ए बी सी टू द बेस ए। तो सॉरी, ये मैंने उल्टा बोला तो सही है, सॉरी उल्टा बोल दिया, इसे पहले ठीक कर देते हैं। ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा log a टू द बेस ए बी सी, log a टू द बेस ए बी सी। ठीक है, तो यहां से क्या लिख लेंगे, देयरफॉर 1 बाई x प्लस 1। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log a टू द बेस ए बी सी। बनेगा या नहीं बनेगा, जी हाँ बिल्कुल यही बन जाएगा। तो सिमिलर वे में हम लोग क्या लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ना, सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली 1 बाई y प्लस 1। तो ये भी इतना ही बनेगा, ये बन जाएगा log b टू द बेस ए बी सी, log b टू द बेस ए बी सी। एंड 1 बाई z प्लस 1। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log c टू द बेस ए बी सी। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, तो सीधा LHS पे चलेंगे। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू, तो LHS क्या कहता है, LHS है 1 बाई x प्लस 1 प्लस में
1/y प्लस 1 प्लस में 1/z प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर सबको मिला के लिख लेते हैं, तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा log a to the base abc प्लस log b to the base abc प्लस log c to the base abc। ठीक है, और इस सब को अगर आप लिखते हो ना मिला के, तो ये बराबर हो जाएगा, log का प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूँ, log abc to the base abc। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये 1 के बराबर होता है, तो हो गया ना प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो चलो मैंने आपको 14 क्वेश्चन करवा दिया है, और मुझे लगता है अब ये बहुत ही इनफ है आपके लिए। ठीक है, मोर देन इनफ है सारे क्वेश्चन को समझने के लिए, और कोई भी क्वेश्चन हो लॉगरिथम पे उसे सॉल्व करने के लिए। तो आपका काम क्या है, अब मैं अपने अगले वीडियो में एक एक्सरसाइज प्रॉब्लम जो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का सिलेक्शन होगा आपके लिए छोड़ जाऊंगा। आप उसे क्या करना, अच्छे से सॉल्व कर लेना, और जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसको सॉल्व करके अगला वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको पता है ना, मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तो चलो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।